हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने चैनल राजनीतिक चौपाल पर। आज से हम लोग 25-25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे मिक्स। ठीक है, अब तक हम लोग टॉपिक वाइज कर रहे थे, ठीक है, कि थ्योरी का, थिंकर्स का, फिर कॉन्स्टिट्यूशन का हमने किया था, पॉपेट का किया था। लेकिन अब हम लोग मिक्स करेंगे। इससे ये फायदा रहेगा कि अभी मैं शुरू में 25-25 क्वेश्चन का कराऊंगा, आने वाले टाइम में इसको बढ़ाकर सीधा 100 क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन पहुंचाऊंगा, जिस जो एग्जाम नजदीक आएगा उसके हिसाब से। लेकिन अभी 25-25 क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग करेंगे। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि ये एक जो प्रैक्टिस सेट है वो किसी एक विशेष एग्जाम में नहीं, लेकिन आपका यूपी में, ठीक है, यूपी में आपका टीजीटी, पीजीटी, टीजीटी, पीजीटी, ठीक है, अगर आपका पोल साइंस है डी ट्रिपल एस बी, ठीक है, वही अपना डी ट्रिपल एस बी में पीजीटी, टीजीटी, ठीक है, टीजीटी, ठीक है, एंड अदर स्टेट्स में आपके काम आएगा, ये नेट जार्क में भी काम आएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग ज्यादा देर ना करते हुए। भारत के राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है? आपके ऑप्शन हैं अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 57 या अनुच्छेद 59। तो देखिए, भारत के जो राष्ट्रपति उनके महाभियोग का जो प्रक्रिया का वर्णन संविधान में अनुच्छेद 61 के तहत किया गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महात्मा गांधी के होम रूल की संकल्पना, जिसकी हिंद स्वराज में रूपरेखा दी गई है, का भाग नहीं है? यानी गांधी जी ने जो होम रूल किया, यानी हिंद स्वराज में जो अपना रूपरेखा दी थी, उसमें से किस चीज की बात नहीं की थी उन्होंने? आत्मनिर्भरता की बात की थी या नहीं की थी? सामाजिक सुधार की बात की थी? संसदीय शासन की बात की थी? या ग्राम गणराज्य की बात की थी? तो गणराज्य, ग्राम पंचायत उन्हीं का था, तो बिल्कुल वो बात करते थे, उसको हटाइए। सामाजिक सुधार की बात करते ही थे, आत्मनिर्भरता की बात करते थे, आपको पता खुद चरखा चला रहे थे, तो उसको बेटा ये राइट आंसर हो जाएगा संसदीय शासन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा घुमा के पूछो। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया है? सकारात्मक स्वतंत्रता का, वेरी गुड क्वेश्चन है। मार्क्स, बेंथम, टीएच ग्रीन या जेएस मिल? तो देखिए, मार्क्स जो है स्वतंत्रता में कोई वो करते नहीं है, बेंथम नहीं है, ठीक है, जेएस मिल भी नहीं है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा टीएच ग्रीन, जो है सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादन के इसके जनक भी है। ठीक है, जनक है इसके, ठीक है, प्रतिपादक है इसके। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, अनुपातिक समानता के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया है? ऑप्शन है अरस्तु, रूसो, लॉक या रॉल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और अनुपातिक समानता की बात जो है अरस्तु कहते हैं हमेशा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा अगला प्रश्न है, सामान्य निर्वाचन हेतु एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है, सामान्य निर्वाचन हेतु एक निर्वाचन, उसमें किस आधार पर किया जाता है? जनगणना आयोग के द्वारा, परिसीमन आयोग के द्वारा, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा? ठीक है, तो राष्ट्रपति के द्वारा सिर्फ अकेले से तो होगा नहीं, भारत के निर्वाचन आयोग कहाँ घूम घूम के करेंगे? जनगणना आयोग के द्वारा, क्या वो जनगणना, परिसीमन आयोग के द्वारा? पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा 4, जनगणना। हर वर्ष के जनगणना के बाद एक आयोग का गठन किया जाता है, जिसका नाम होता है परिसीमन आयोग। उसका काम ही होता है कि निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करे, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर इसका निर्धारण होता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में निम्न में से किस पर आधारित है? 1919 किस पर आधारित है? मार्ले मिंटो सुधार पर, मॉन्टेस्क्यू स्पोर्ट की रिपोर्ट पर, रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड पर, या नेहरू रिपोर्ट पर? आपको बताना है। तो देखिए, हम बताएं कि मॉन्टेस्क्यू जो है ट्रांसपोर्ट सुधार, ये 1919 वाला है। कौन सा है? ये 1919 वाला है। मार्ले मिंटो 1909 वाला है। ठीक है, ओके। चलिए बढ़ते हैं आप अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, आणविक उत्तरदायित्व विधेयक संसद में कब पारित किया गया था? आणविक उत्तरदायित्व विधेयक, ऑप्शन है 2010, 2009, 2008 या 2011। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2010 में से पेश किया गया था, पारित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मौलिक अधिकारों से संपत्ति का अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा हटाया गया था? बहुत ही आसान प्रश्न है। ऑप्शन है 42वां, 43वां, 56वां या 44वां। ये मैं बता देता हूँ, बताने लायक नहीं है लेकिन बता देता हूँ, 44वां। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, और आप लोग गलत करके आएंगे। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में नहीं है? ऑप्शन है फौजदारी कानून, विवाह तथा विवाह विच्छेद, सार्वजनिक व्यवस्था, आर्थिक और सामाजिक नियोजन। कौन सा जो है विषय जो है समवर्ती सूची में नहीं है? नहीं है, इसको अंडरलाइन करिए तुरंत। ऑप्शन क्या है? फौजदारी कानून, विवाह तथा विच्छेद, सार्वजनिक व्यवस्था, आर्थिक और सामाजिक नियोजन। तो इसका वो हो जाएगा समवर्ती में सार्वजनिक व्यवस्था जो है नहीं है। ठीक है, ये सार्वजनिक व्यवस्था नहीं है, समवर्ती सूची में नहीं है, ये राज्य में होगा। ठीक है, विवाह विच्छेद समवर्ती में है, फौजदारी कानून भी इसमें है, और आर्थिक और नियोजन भी है जो है उसी में है। क्लियर है? चलिए
बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिक्स ब्रिक्स देशों में सम्मिलित कौन कौन से हैं? ठीक है, ब्रिक्स, जहां ना समझ में आए ये तो खास तौर से लिख के याद करने वाला है। ठीक है, ब्रिक्स। बी से ब्राजील, आर से रसिया, यहाँ भी है, यहाँ भी है, रेड ओशियन नहीं है, ये है ब्राजील, चूंकि बाकी में नहीं है। आई से इंडिया, इंडिया के इसमें दिख रहा नहीं है, इसमें है। ठीक है, सी से चाइना, चिली चिली, ये रोटी या चाट ये नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा। एस से साउथ अफ्रीका, यानी कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के बारे में सही है? ऑप्शन देखिए, यह एक मौलिक संविधान है, यह विकास का परिणाम है, यह एक उधार का झोला है, यह अनोखा संविधान। सही है, यह मौलिक संविधान है, विकास का परिणाम है। विकास का परिणाम नहीं है कि धीरे धीरे ब्रिटेन वाला हो जाएगा कि धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया, नहीं, मौलिक संविधान भी नहीं है। ठीक है, अनोखा संविधान भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये उधार का झोला यही सही है कि हमने बहुत लोगों से, बहुत देशों से उधार लिया है अपने संविधान। हमारा अगला प्रश्न है, मैच करना इसमें, और मैच करना है, और कूट के माध्यम से हम यही नहीं हटा दिए हैं ताकि आप डायरेक्ट यहीं से कर चलिए। देखिए, रूसो की पुस्तक है ये लोग, और पुस्तक और इधर उनके वो है, इनको हम लोग को मिलाना है। देखिए, रूसो की पुस्तक जो है इमाइल है, शिक्षा पर लिखी गई काफी फेमस बुक है। और रॉबर्ट फिल्मर की जो है पितृसत्तात्मक पेट्रियार्का जो बुक है वो है इनकी बुक। ठीक है, हमने बताया होगा। हॉब्स जो है वो लेवियाथन पुस्तक लिखते हैं, और जॉन लॉक जो है सिविल सरकार पर ट्रीटीज लिखते हैं, और ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। ओके, ये इनकी पुस्तक है, हिंदी में ऐसे ही ट्रांसलेट होकर आपको मिलेगा। और आप वहाँ दांत चार देंगे, कई बार टीएच ग्रीन को दे देता है एग्जाम में। टीएच ग्रीन है ना, तो इसको मैंने एक एग्जाम दिया था पीएचडी का एंट्रेंस, पता नहीं शायद कौन सा, शायद आगरा वगैरह का था क्या, ऐसे करके दे दिया था। मैं हरा काफी देर पढ़ता रहा, टीएच हरा समझ में ही नहीं आ रहा। इंग्लिश में देखा तो टीएच ग्रीन समझ में आना, और भाई साहब। चलिए, निम्नलिखित में से किन देशों में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है? किसमें जो है, केवल भारत में है, केवल यूके में है, केवल यूएसए में? भारत यूएसए दोनों में है। तो भारत और यूएसए जो है दोनों में जो है आपका इसका व्यवस्था किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है? ऑप्शन है, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31। 31 हट गया है, 30 हट गया है, 30 है, सॉरी 30 है, लेकिन 30 इससे संबंधित नहीं है। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता से संबंधित अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात करता है कौन? अनुच्छेद 17। तो देखिए, अनुच्छेद 31 हट गया है। अनुच्छेद जो है 17 जो है आपका समानता में चला जाता है, अनुच्छेद स्वतंत्रता में चला जाता है, अनुच्छेद 30 जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की बात करता है, 29 और 30। ठीक है, अगला प्रश्न है, यह किसने प्रतिपादित किया कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है? ऑप्शन है, जॉन रॉल्स, हीगल, मार्क्स या चार्ल्स टेलर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स जो है ये न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है। जॉन रॉल्स जो है जब न्याय की बात करते हैं तो न्याय को वो सामाजिक समझौते के हिसाब से इसको डिस्क्राइब करते हैं, सामाजिक समझौते के हिसाब से ये जो है न्याय की बात करते हैं। यानी प्रश्न पूछ देता है कई बार कि क्या जॉन रॉल्स सामाजिक समझौते की बात करते हैं? बिल्कुल करते हैं, लेकिन वो न्याय के संदर्भ में करते हैं, ध्यान रखिएगा, न्याय को वो डिस्क्राइब करने के लिए सामाजिक समझौते की बात करते हैं। भारत का अगला प्रश्न है, भारत का संघीय न्यायालय स्थापित कब किया गया था? 1947 में, 1946 में, 1935 में, 1937 में? तो 16वें का सही क्या आंसर हो जाएगा? 1937 में जो है किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मंत्रियों की संख्या को सीमित करता है? ठीक है, कौन सा जो संशोधन है भारतीय संविधान में, वो मंत्रियों को, ऑप्शन है 73वां, 86वां, 87वां या 91वां? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 91वां जो है इनकी उसको निर्धारित करता है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है किससे? दल परिवर्तन निरता प्रावधान, अनुसूचित जनजाति से, भारत के राज्यों के नाम से? उपयुक्त में से कोई नहीं, अनुसूचित जाति से भी नहीं है, ये हो जाएगा दल परिवर्तन। 10वां जो है अनुसूची, 10वीं अनुसूची जो है दल बदल से संबंधित है। 10 से दल, 10 से 10। ठीक है, ऐसे करके आप याद रखिएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ
किस अनुच्छेद में, ठीक है, ये ध्यान रखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन है 124 में, 126 में, 125 में या 127 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 127 में। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न, लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, लिबर्टी। तो ऑप्शन है आपके लिबेल, लिंगुआ, लिबर या लेबर। तो ये लीबर से लिया गया, लिबर्टी शब्द है लीबर से लिया गया, ये ध्यान रखिए। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, द आइडिया ऑफ जस्टिस, द आइडिया ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अमर्त्य सेन, जॉन रॉल्स, कार्ल पॉपर या रॉबर्ट नॉजिक। अमर्त्य सेन जो है इसके लेखक है, राइटर है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 1/10, 1/4, 1/3 या 1/6। तो विधान परिषद यानी कि एक तरह से केंद्र का जो राज्यसभा है, हम लोग अपने वीडियो में किसी में बताया हुआ हूँ, समझा चुका हूँ। और इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राज्यपाल जो है 1/6 जो है सदस्यों को मनोनीत करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन एक संप्रभुता की विशेषता नहीं है? स्थायित्व है, ये बिल्कुल है, निरपेक्षता है, अविभाज्यता है, अंतर्भारवता है। तो देखिए 23वें का राइट हो जाएगा चौथा, ये अंतर्भारवता नहीं होगा, ठीक है। संप्रभुता की बाकी ये जो तीनों है इसकी विशेषता है, याद कर लिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, ये आपका यूपी पीजीटी 2021 वाले में पूछ चुका है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता किस संविधान से लिया गया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑप्शन से अमेरिका से लिया गया है कानून के समक्ष समानता, या फिर फ्रांस से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। तो 24वें का राइट आंसर हो जाएगा कानून के समक्ष समानता के बाद ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। फिर हमारा अंतिम प्रश्न है आज के सेशन का, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है, कौन है? समानता का अधिकार मौलिक अधिकार में कहां से कहां तक वर्णित है, यही बस इसके पूछने का मतलब है। तो अनुच्छेद 14 से लेकर कहां तक है? 18 तक, ठीक है। तभी ना 14, 14(1), 15(2), 16(3), 17(4) और 18(5), ठीक है। तो 14 से लेकर 18 तक राइट आंसर हो जाएगा, याद करिएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। आशा करता है आपको वीडियो पसंद आई हो। जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि वैकेंसी आएगी तो भी पढ़ेंगे। फिर कमेंट करिए अगर कोई क्वेश्चन या डाउट है तो, ठीक है। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा, तभी मैं वीडियो बनाऊंगा, वरना नहीं बनाऊंगा। चलिए मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नए अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।